हेलो, ब्रह्मोपकरण वाले ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबनवासियों की नमस्ते। आज शुक्रवार अक्टूबर की 7 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आया रे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने एक गीत सुना। किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को कि बच्चों, ये गीत सुना बच्चों ने। जब अति दुखधाम है तो फिर बुलाते हैं कि सुखधाम स्थापन करो। बच्चे जानते हैं कि भगवान ही स्वर्ग रचता है, वह सुखधाम रचता है, वह पावन दुनिया रचता है, अथवा भगवान ही भगवती और भगवान का राज स्थापन करते हैं। भारत में था भगवती और भगवान का, इन देवी देवताओं को भगवती और भगवान भी कहते हैं। ऊंचे से ऊंचा महिमा ये। तो अभी भगवती और भगवान वो तो ठहरे जैसे मालिक। किसके मालिक ठहरे? देखते हैं कि बच्चे कितने धनवान है, कितने राजाई, और फिर राजाई में कभी भी उपद्रव कोई होवे नहीं, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इसलिए उनके राज्य में कोई उपद्रव होता ही नहीं है, बिल्कुल ही। ये बात सही है, ऐसा देते हैं बच्चों को। तो मीठे बच्चे अभी जो भी बच्चे बने हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो किनको तो बहुत खुशी है। और कोई कोई तो बेचारे ज्ञान पूरा न उठाने के कारण न वहाँ की खुशी तो नहीं यहाँ की खुशी। उसी को फिर कहा जाते हैं दोनों जान से गए हुए, क्योंकि यहाँ बाप से व्यवसाय करके लेते लेते अगर गिर पड़ते हैं तो न वहाँ के रहे न यहाँ के रहे। तो बच्चों को तो मालूम है, अभी दुनिया में तो कोई भी नहीं जानते हैं कि कोई भगवान आकर करके और स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। क्योंकि आते भी हैं गुप्त रूप में, और दुनिया जरा भी उनको मालूम नहीं पड़ता है कि कोई भगवान या होना चाहिए इस समय में। इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंधेरे में है, घोर अंधेरे में है। इसको कहा जाता है घोर अंधेरा। जब 12 बजे रात को बनते हैं तो उसको फिर कहेंगे नहीं घोर अंधेरा। देखो वो तो कहते हैं नहीं, AM PM, PM पूरा होते हैं घोर अंधेरा, AM शुरू होते हैं घोर सोजा सुबह, उनको कहा जाते हैं रात। या उनका और ही नाम कर देते हैं फिर मॉर्निंग। बस अंग्रेजी में तो एक ही अक्षर है, मॉर्निंग और नाइट। कभी मॉर्निंग एंड नाइट का भी अक्षर जो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे जो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वो समझते हैं और जानते हैं कि अभी हम जो नाइट है वो पूरी होती है भक्ति की। अभी उनमें ज्ञान आ गया बच्चों में कि नाइट भक्ति की, जिसमें दुखी दुख है
मनुष्य तो कहते हैं बरोबर कि भाई भक्ति के बाद भगवान मिलते हैं। अरे भाई सो तो जरूर है नहीं। जब ये दुर्गति होती है तब सदगति मिलती है। तो सदगति के लिए ही कहा जाते हैं भगवान आते हैं। क्यों? कि मनुष्य की दुर्गति है। तो दुर्गति हो गई नहीं, भक्ति मार्ग दुर्गति हो गई। अभी कोई भक्ति को दुर्गति करे तो बिगड़े ना। अभी इन बच्चों में जो भी बाबा कहते हैं हमें नंबर वार तो जरूर कहते हैं। किसका खुशी का पारा अच्छा चला रहते हैं, बहुत अंतर के खुशी रहती है बहुत। और मेहनत भी ऐसे ही खुशी से करते हैं बहुत। बस कोई होवे तो हम बैठ करके किसको समझावे। तो उस आशा को पूरे करने के लिए भी बाप प्रबंध रच रहे हैं। ये प्रदर्शनियों का वो भी युक्तियां ऐसे रच रहे हैं जो समझते ही उनको पारा चढ़ जाए खुशी का। तो जब अच्छी तरह से बुद्धि में बैठ जाते हैं कि कहाँ ये अभी तो जिनके पास बहुत सुख है वो तो समझते हैं स्वर्ग यहाँ है, वो तो उनमें खुशी रहते हैं। इन बात में तो आगे भी नहीं बिल्कुल ही। उनके लिए तो बड़ी मुसीबत है। बच्चों को शादी न कराना, बच्चों को शादी न कराना, ये तो हो ही नहीं सकते हैं। ये तो कोटन में कोई बोला जो इतना समझदार बने, जो को देखते हैं नहीं कि बरोबर है। फॉलो फादर तो ठीक है शिव बाबा के अभी कि उनकी मत पर चलो, फिर मत पर कौन अच्छी तरह से चलते हैं फिर उनको फॉलो करो। मत पर जो अच्छी तरह से चल रहे हैं उसको फिर फॉलो करो। तो बाप ने समझाया कि देखो ये बच्चा अच्छी तरह से चल रहे हैं। ये समझते हैं कि जो भी हमारे भी भले बच्चे अगर इस राह पर न चले तो जैसे कि वो रावण के तरफ है, ये राम के तरफ। ये तो बच्चा दुश्मन के तरफ और बाप दोस्त के तरफ और कच्चे चल नहीं सके। ये इतना बच्चे इसमें होते हैं। कहाँ वो चिच्ची बगला दूध पीने वाला और अमृत पीने वाला वो कथी रह सकते हैं? इम्पॉसिबल है। ये तो बस संन्यासों में है और तो अकेले है नहीं। वो तो आदि सनातन देवी देवता पवित्र धर्म नहीं। ये भारत में आदि सनातन देवी देवता पवित्र धर्म था, अभी बराबर वो पवित्र धर्म है। ये तो गलत है अच्छी तरह से। जो भारत पावन पतित, अभी वही भारत फिर पावन पतित बना है, तभी पुकारते हैं। परंतु विचारों को, तुम बच्चों को तो जो भी अच्छी तरह से याद में रहते हैं और खुशी में रहते हैं। कभी अब बाकी थोड़े रोज है, टाइम तो लगता है स्थापना करने में अपनी राजधानी। वो अंदर में ऐसा ख्याल करते रहते हैं श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगते हैं। विघ्न भी पड़ते हैं और विघ्न कोई भी और लड़ाइयों में की माया के नहीं पड़ते हैं, न कोई विघ्न पड़ते हैं। वो तो लड़ाई है। जिनमें ताकत है वो जीतते हैं, जिनमें वो न ताकत हो वो राज्य छोड़ के भाग जाते हैं। तब देखो जब अंग्रेज आए थे कितने भागते थे, अपना किला बिला घर पर छोड़ करके भाग जाते थे। और यहाँ तो बात ही नहीं है, ये तो है ही गुप्त। हम कोई को भगाते नहीं, कोई को ऊपर लड़ाई नहीं, चढ़ाई नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ये बाप आकर करके और जिसको याद करते हैं, हे दुख हरता सुख करता। अब वो तो ये होता है ना बच्चे, ये कोई सुख दुख हरता सुख करता तो गुरु हो सकते हैं, सन्यासी। इनका संन्यास तो यहाँ तक है नहीं, बस घर छोड़ करके जंगल में बैठना, तो भी सब पुरानी दुनिया में, जिसको फिर हद का संन्यास कहा जाते हैं। ये तो बेहद का संन्यास है तो बेहद की खुशी, हद का संन्यास तो हद की खुशी। अब हिंदू धर्म से बेहद की खुशी तो सिर्फ है न है भगवती और भगवान।
यहाँ तो ऐसे कहते रहते वंशुक भगवती, भगवान की स्वर्ग आती है तो फिर यहाँ भगवती और भगवान कहते थे भगवान इधर आओ, बस वो कुछ शोभता नहीं है कि भगवान कहना किसको। सो भी जो है पतित उनको तो जो आता है सो बोलते ही रहते हैं, तो उनको तो एक एक अक्षर बड़ा युक्ति से समझाना होता है। तो वो जो कहा जाते हैं तो कोई भी चीज में इसमें तो रात दिन का फर्क है, तो बराबर है। ये तो बिल्कुल कॉमन चीज है कि ये दुनिया नहीं और दुनिया पुरानी, रात दिन का फर्क है। फिर जब नई दुनिया बने तो फिर रात दिन का फर्क भेंट कैसे करें? नई दुनिया में भेंट नहीं की जाती है कोई से भी, पुरानी दुनिया में भेंट की जाती है, समझा ना बच्चे? नई दुनिया वालों को ये मालूम नहीं पड़ेगा तो हम कोई पुराना होने वाले हैं या पुरानी दुनिया में क्या होता होगा, कुछ होगा बच्चे उनको। नई दुनिया वालों को फिर ये सभी बातें भूल जाती है। तुम जो पुरानी दुनिया वाले हो उनको सब बाबा ने आकर के समझाया है, तभी अनुभव होता है को स्वर्ग तो फिर भी स्वर्ग है और ये नरक तो फिर भी नरक है। हम तो पुकारते रहते थे, जिसको जब आकर के मिला है तो फिर उनसे अच्छी तरह से अपना मसा लेना चाहिए। अभी मिला है उनको जिन्होंने पुरुषार्थ आगे किया, मिलना भी उनको है जो पुरुषार्थ किया था, जिन्होंने कल पहले और जैसा किया था उनमें भी नंबर हुआ। जैसे बाप कहते रहते हैं मुझे क्या था ये क्या रहनी है, सच जैसे गाया जाते हैं कि काटते हैं तो वे कहते हैं कहा बरोबर, एक लोग को कांटे लगाते थे और क्या करते थे, पीछे क्रोध भी तो कभी थोड़ा बहुत तो आता ही है, गंध तो नंबर 1 है नहीं विकार का। और फिर भी ये तो क्या है, पुरानी दुनिया है ना बच्ची, और नई दुनिया तो नई दुनिया जरूर अच्छी है। मनुष्य मरते हैं तभी भी बोलते हैं भाई गया नई दुनिया में, अभी नई दुनिया में तो कोई जा ही नहीं सकते हैं। अभी स्वर्ग किसको कहा जाते हैं बेचारों को मालूम नहीं तो भला कहते हैं गया नई दुनिया में स्वर्ग में, अभी नई दुनिया में स्वर्ग में तो जब पुरानी दुनिया खत्म हो तभी तो नई दुनिया स्वर्ग आवे ना। ऐसे ही मुख्य से कह देते हैं जो स्वर्गवासी हो, अरे भाई स्वर्गवासी नई दुनिया होती है, स्वर्गवासी कोई यहाँ बीच में थोड़ी रखी हुई है। तो तुम बच्चे जानते हो अच्छी तरह से कि स्वर्ग भी यहाँ होते हैं। अभी लोग कहते हैं स्वर्ग भी यहाँ होते हैं, नरक भी यहाँ होते हैं, ये अक्षर वो पकड़ लेते हैं कि यही स्वर्ग है यही नरक है, जिसको सुख है वो स्वर्ग में है, जिसको दुख है सो नरक में है। और तो ऐसा नहीं कहा जाता कि यह नहीं, ये जब भारत नया है तो स्वर्ग है, सतयुग है तो स्वर्ग है, जब भारत पुराना है तो कल युग है, फिर उसको नरक कहा जाते हैं। तो यही माना इस दुनिया में, दुनिया दूसरी कोई है नहीं ऊपर या नीचे। इसी दुनिया में जब नई दुनिया है तो स्वर्ग है, जब पुरानी दुनिया है तो नरक है। अभी वो भी तो सिद्ध हुआ कि बराबर जब नई दुनिया है तो इनका राज था जिसको स्वर्ग कहा जाते हैं, पुराना दुनिया है तो इनका राज ही नहीं है, इनका दान हो ही कैसे सकते हैं। ये जो गाया हुआ है कि 84 जन्म मनुष्य देते हैं, बाप ने आकर के बताया है। अभी प्रैक्टिकल में सुनते तो है कि भगवान लोग आते, मैं तुझे 84 जब धर्म की गिलानी थी, जब गीता सुनाते थे तब कहते थे, ऐसे कहेंगे ना, मैं तुझे अभी राजाओं का राजा बनाता हूँ, स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए विनाश है पुराने नरक का। नरक का तो जरूर विनाश होना चाहिए ना बच्चे। तो कहता था बरोबर, अब वो कौन था, कब कहता था, किसको भी पता नहीं है। नाम दे दिया कृष्ण का, लड़ाई दी, फलाना कर दी। लड़ाई भी तो है, कोई ऐसा नहीं है, पर किसके बीच में लड़ाइयाँ है, ये भी तो दुनिया बेचारे शास्त्रों में तो उल्टा सुल्टा लगा दिया है, पलटने खड़ी कर दी है। अभी तुम्हारी पांडवों को कोई पलटन हो सकती है? बस पांडवों तो कोई पलटन है नहीं, बिल्कुल ही पलटने है जरूर माताओं की और कन्याओं की पलटने बनती है बहुत। जब ये होता है इनका पैरेड होते हैं या पराजन होते हैं तो बच्ची माताओं की पलटनी बड़ी आती है, खड़ी हो जाती है चुपचाप, बहुत जैसे उनकी लड़ाई बंदूक वगैरह सब उनको देते हैं।
तो शोभा पाती है देखने में बहुत, उनसे उनकी पलकन शोभा पाते। फीमेल की तो हमेशा शोभा होती है उनसे, उनकी एक्टिविटी वगैरह ये जब होती है तो नई बात देखते हैं। तो यह तो तुम्हारी तो कोई ये पलटन तो है ही नहीं, उनको क्या मालूम ये शिव शक्ति सेना। अभी शिव शक्ति सेना है शिव बाबा, तो कभी कोई आकर के ऐसा नहीं कराएंगे। अभी तुम जानते हो कम शिव बाबा की सेना है, अभी हंसा तो कोई नहीं न बची। बाप इतना अहिंसक बनाते हैं, ज्यादा अहिंसक, न राजा लेने के लिए कोई को कुछ भी गुस्सा मारना या मुट्ठी मारना कुछ भी नहीं। इसको ही कहा जाता है 100% नॉन वायोलेंस, और उनको कहा जाएगा फिर 100% वायोलेंस, क्योंकि इस समय में वायोलेंस 100% एक्यूरेट है। वायोलेंस लोग कितनी वायोलेंस है, हिकबाम से एकदम वायोलेंस की भी तो अरे, तो इसको कहा जाता है बेहद की वायोलेंस। तो बेहद की वायोलेंस और बेहद की नॉन वायोलेंस, रात दिन का फर्क है बिल्कुल ही। वहाँ कितने आवाज होते हैं, ठका ठका बम्स का उनका क्या हो जाते हैं बिल्कुल ही। बंदूकें छूटती है, बम्स गिरते, ठका ठुकी होते हैं नहीं, वहाँ बिल्कुल बेहद की ठका ठुकी होने की है। और तुम इस तरफ में बेहद के साइलेंस में एकदम जितने जाति तैयारी होती जाती है वहाँ ठका ठकी मारने की। में भी तो बम से धरती धुलती है तो ठगा होते हैं, बरसात पड़ती है तो मूसलाधार अभी भी ठगा होते हैं। कितना आवाज होते हैं उस वायोलेंस से विनाश में। और फिर स्थापना में साइलेंस कितनी, बिल्कुल साइलेंस। तुम देखो कितनी साइलेंस में बैठे हो एकदम, वहाँ कितनी वायोलेंस है। तो राजन का फर्क है नहीं, तो वो साइलेंस में कितना बल है, तो यह बल का मालूम पड़ते हैं। फिर ये बल का मालूम अभी पड़ता है, सब बात की निचोड़ अब होती है, सब कुछ तुम बच्चे अभी समझ सकते हो, अनुभवी हो, प्रैक्टिकल लाइफ है तुम्हारी। कि हम ऐसे बाप से योग बल से कैसे वर्षा पाए रहे हैं, है तो योग बल न बचे। और योग बल से बाबा के याद से बाबा को याद करेंगे। जब अलफ को याद करे तो देह शोर की बात ही मिलती है। ये तो बहुत सहज वाली कैसा है। और बाबा आता है, बाबा मोस्ट बिलोव्ड बाबा आते हैं। अरे बच्चे मोस्ट बिलोव्ड बाबा आते हैं। अरे बाबा क्या सौगात ले जाते हैं, क्योंकि आते तो दूर देश है नहीं, जैसे विलास में रहने वाले बाप आजकल आते हैं नहीं, कोई अमेरिका, कोई जर्मनी, कोई कहाँ दूर दूर जाते हैं। जब उनके बच्चे होते हैं तो खुश होते हैं, बाबा हमारे लिए विलास की सौगातें लाएंगे। ये बात है कि नहीं, विलास की सौगात अच्छी सौगात तो होती है बहुत। यहाँ तो फिर बाबा आते जरूर है, और ये बाबा तो वो तो बाबा आते रहते हैं, वो तो है ही। ये बाबा एक ही बार आते हैं। और फिर कौन सी सौगात ले आते हैं, वो बोलता है मैं बच्चों के लिए अभी पॉकेट में नहीं, मैं स्त्री पर बिस्ट ले आया हूँ। जैसे वो दिख रहे थे रावण पहाड़ ले आया, जीवनी बूटियों का उन्हीं पर पहाड़ ले आया। अभी पहाड़ तो उठ नहीं सकते नहीं, अभी वो भी कहते हैं मैं बिस्ट ले आया, तो बिस्ट को स्त्री पर उठता है क्या कोई चीज? ये समझे की बात होती है। बाबा हमारे लिए नंबर 1 सौगात लाई है कि तुमको हम आया ही हुआ हूँ पावन दुनिया का मालिक बनाने, जो तुम सभी चाहते हो। परंतु जब पतित हो पावन बनना चाहिए नहीं। अच्छा, पावन बनने के लिए भी तो मैं नामी ग्रामी हूँ, गाते रहते थे पतित पावन। और तो कैसे वो पतित से पावन बनाते हैं, वो गाया हुआ है कि योग बल से। प्राचीन भारत का योग बल किसने सिखलाया था? भाई गीता के भगवान ने सिखलाया था। उस योग बल से भगवान आकर के बात ही दिया हूँगा थी, खराबी नहीं है। अभी ये बुद्धि में बाप फिर से बिठाते हैं कि जब तुम कहते हो हम
हेवनली गॉडफादर के बच्चे हैं, स्वर्ग के स्थापन करने वाले बच्चे हैं, और बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। नई दुनिया बाप स्थापन करते हैं। ये दुनिया पुरानी है, जरूर नई दुनिया जब स्थापन हुई होगी तो कोई को तो स्वर्ग की बातें मिली हुई होंगी ना, और जब कोई को भी स्वर्ग की बातें मिली हुई होंगी तो और को भी तो ऐसे थोड़ी स्वर्ग में रहने वालों को बाप ने कुछ दिया होगा, बाकी जो इतने मनुष्य हैं उनको भी तो कुछ दिया होगा ना। तो फिर कहते हैं कि उनको फिर देखो बिना हुआ है ड्रामा के प्लान अनुसार मुक्ति का धाम, यानी जीवन मुक्त तो सब बन गए नहीं, जीवन जो बंध में माया के रावण है वो तो मुक्त हो गए ना। तो ये तो तुम बच्चे ही जानते हो, एक ही सदगति दाता है, दूसरों को, इसलिए बाबा ने इशारा भी दिया कई कई बच्चों को। तो भाई ये गवर्नमेंट में ये भी एक रजिया पुकार भेजा तो भाई भारत को तो शिव पिता परमात्मा जी भी आते हैं, उसको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाते हैं, पत्र पावन कहा जाते हैं। सर्व मनुष्य मात्र की सदगति, सर्वश्रेष्ठ जी की सदगति, क्योंकि सारी पुरानी दुनिया की सदगति होकर के नहीं बनती है, वो भी आप बनती है। तो ये कौन है जो कहते हैं हम जगत के गुरु है? ये तो झूठ बोलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी तो केस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। अभी तुम तो प्रूफ कर सकते हो, वो तो बेचारा कुछ कह ही नहीं सकेंगे, क्योंकि वो है या तो योगी प्लान में तुम दिखाओ ये आते ही है यहाँ, और आएंगे भी यही क्या जाने राजयोग से। राजयोग तो सिखाने वाला योगी ये है ही नहीं, सन्यासी यहाँ, तो राजयोग तो बाप आके सिखलाएंगे नहीं। तो इस सब में उठाने के लिए उठे या न उठे, ये कोर्ट में ये जावे प्रूफ के लिए या न जावे, पुरुषार्थ कर करके बच्चों को, दो सब बच्चों को बोलता है, जो भी प्रदर्शनी होती है उनमें जो जो भी अच्छे अच्छे हैं, उसमें भी खास जो कहते हैं बरोबर गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, पिता परमात्मा शिव है, तो जो सब शास्त्र गीता खंडन तो भागवत वगैरह सब खंडन हो जाते हैं एकदम। अच्छा, अभी ये तो चाहिए ना बड़े बड़े आदमियों की बात पूछे ना, गरीबों की वही पूछते नहीं आजकल। तो सीधास गरीब की कोई न पूछे बात, अभी की बात है ना बच्चे। तो बच्चे जब प्रदर्शनी में भी रहते हैं तो भी कोशिश यही करें, भाई गीता का भगवान तो भगवान एक है नहीं, वो ही बाप है, और उनसे ही वर्षा मिलते हैं, और भारत को उनसे ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग की स्थापना करते, स्वर्ग था नहीं बात, आज से 3000 वर्ष भारत स्वर्ग था। ये देखो उनके बादशाह बैठे हुए जिनके हम मंदिर है, सब पूजा होती रहती है। अब उनका राज है नहीं, राज है रावण का, जो है दुश्मन। वो दुश्मन को बरस जलाते रहते हैं, जलता नहीं है, क्योंकि राज है उनका, नहीं जलता है, माना कि वो है ही है। अच्छा, जब इनका राज आएगा तब तो उनको होगा ही नहीं, उनको जलने की दरकारी क्या है। अभी आकर के बरस ही मरता ही नहीं है, फिर उनका बोता बना करके मारते हैं, फिर भी देखता मरता नहीं है, तो फिर वैसे तो जरूर रावण का राज चल ही रहा है। तो रावण राज को ही राक्षस राज कहा जाए, आसुरी राज कहा जाए। तो तुम लोग, सिर्फ तुम लोग हैं, दूसरा कोई नहीं जानते हैं कि ये रावण वही एनिमी है। अभी इसे रावण पर जीत आकर के राम पहनाते हैं। कैसे पहनाते हैं? वो तो बिल्कुल ही सहज पहनाते हैं, मन मना भव है, मुझे याद करो तो जो तुम्हारे पास पाप है वो भी नाश हो जाएगा। जब तुम लायक बन जाएंगे तो फिर तुम्हारे लिए शास्त्री चाहिए, लायक नहीं देना चाहिए, तो विनाश भी ऑटोमेटिकली जरूर होगा। और लिखा हुआ है ड्रामा में कि विनाश भी हुआ था, बरोबर हुआ था, फिर होगा, तो जरूर फिर होगा। महाभारत की लड़ाई लगती तब है जब रावण का राज खलास होते हैं, राम की राजधानी स्पर्ध होते हैं। हर काल के बाद फिर आधा क्रम जय जयकार होती है, फिर रावण राज में शुरू होती है हाहाकार। उसमें भी बाप समझाते हैं हाहाकार शुरू होती है, पहले तो सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो, अभी तो बिल्कुल ही हाहाकार, क्योंकि हाहाकार के पीछे जल्दी होती है जय जयकार। तो जरूर संगम चाहिए,
संगम पर जरूर जय जयकार मनाने वाला बाप चाहिए, जो विनाश स्थापना विनाश, तो विनाश माना ही हाहाकार, विनाश के बाद जय जयकार ही है। जय जयकार का घिंड बजते हैं ऐसे कहते हैं। अभी कोई घिंड की तो बात नहीं है, ये तो दुनिया बदलती है, पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया बदलती है। जैसे पुराना घर तोड़ करके नया बनाया जाते हैं, पहले बनाए जाते हैं, पीछे तोड़ा जाते हैं, पहले होती है और विनाश पीछे होते हैं। तो स्थापना तो हो रही है जरूर, क्योंकि ये जो लड़ाई है उस समय में, ये भी तो लड़ाई बहुत समय में ये बॉम्ब वगैरह बनाते रहते हैं, अभी भी तो बनाते रहेंगे ना बच्ची, जारी तो हो रही है नहीं। तो रावण के राज को ये तो मारते हैं नहीं फटाके, और वो जब बनाते हैं तो अभी भी दशहरा आएंगे नहीं, तो रावण का निकालेंगे एफीजी। अभी ये हद की बात तुम्हारे पास है, बेहद की बात, कि रावण का राज बेहद दुनिया पर है, परंतु यहाँ उनको जलाते हैं कि यहाँ रावण पर की तपैन है, हेवन यहाँ स्थापन होते, राम राज यहाँ स्थापन होते के, इसलिए रावण को यहीं जलाते हैं। भाग है माना सारा भाग, सिर्फ यहाँ नहीं। देखो मैसूर में जाओ तो कैसे बनाते, तो तुम्हारी बुद्धि में भी क्या होता है, क्या कहते हैं महाराजा मैसूर का, नहीं, ये बहुत इन्विटेशन भेज देते हैं कि हम क्या बेवकूफी की खेला बनाते हैं, आकर के देखो। पर तो बेचारे कुछ समझते थोड़ी है, उस समझते इनका रस्म और रवाज है, ये कोई इनका उत्सव है, बुद्धि नोन में या नोन में। अभी तुम तो कहेंगे नहीं, उनको अगर तुम बैठ के समझाओ कि क्या करते हैं, तो उनको हंसी भी आएगी और कहेंगे ये तो बड़ी बेवकूफी है, नॉनसेंस है एकदम। अच्छा नॉनसेंस है क्या, बस, और तो कुछ नहीं कहेंगे, हम आगे बैठ के समझेंगे थोड़ी। ऐसे ही तुम किसको भी समझाते हो कि भाई नॉनसेंस नहीं है, ये रावण तो होता ही नहीं है, इतना लंबा चौड़ा ही जलाते हैं, बंदर कहाँ से आया, तो आप बिल्कुल सच बोलते हैं। अच्छा सच बोलते हैं तो फिर क्या, उनसे कोई फायदा तो उनको नहीं। तुम बैठ के अभी राम राज ले हो, तुम अपने ये 5 विकार रूपी जो तुम्हारे पास है वो दान दे दो, तो तुम्हारा घर छूट जाए। दे दान तो छूटे ग्रहण, 5 विकार का दान दे दो तो ग्रहण छूटे। तो ये जो चंद्रमा का ग्रहण लगता है, दे दान तो छूटे ग्रहण, अभी उनको ग्रहण थोड़ी कुछ लगता है। ये तो समझाने के लिए सभी बातें बाप आके समझाते हैं। ये तो धरती का पाठ सब कुछ पढ़ता है, ये तो अनेक होते हैं, और ये जो ग्रहण लग जाते हैं सारी इस पृथ्वी को, ये तो 5 विकार रूपी ग्रहण है। तो लगते 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 इस दुनिया को आधा कल्प नहीं, फुल कल्प लग जाते हैं। इसको लगते हैं जो लगा हुआ है, लगता तो अनेक बार है। तुमने बहुत दफा ग्रहण देखा होगा चंद्रमा को या सूर्य को, और ये है सारी दुनिया को ग्रहण लगता है, एकदम काज बिल्कुल हो जाती है। वो बहुत जैसे चंद्रमा लीक जाके रहती है, ये भी लीक जाके रहती है, वो हम रहे तो सही नहीं कहा भी, वो ऐसे समझो जैसे वो लीक है उस समय में। तो बहुत अपार खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा होगा नाटकों के बाकी, तुम एक्टर हो, अभी तुम समझ गए हम एक्टर्स हैं, और एक्टर्स होने के कारण तुम क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर से सभी ये ड्रामा के आदि मध्य अंत युग वगैरह ये जो भी है नाटक बना हुआ है, तुम बच्चे सिर्फ जानते हो। और दुनिया में कोई भी एक्टर होते हुए कोई भी कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल एकदम तुच्छ बुद्धि जिसको कहा जाए, और वास्ट फर्क है मची है। तो बुद्धि के ऊपर है नहीं। तो देखो तुम्हारी बुद्धि जैसे पार्श्वनाथन है, पार्श्व बुद्धि, उसके बुद्धि में सारा ज्ञान था जो तुम्हारे आत्मा में छुका है अभी। तो तुम ज्ञान के सागर हो जाने के कारण है, तो ज्ञान के सागर हो गया तो बच्चे बन गए, तो बाप तो उनको जरूर स्वर्ग में ही भेजेंगे ना। तो इस ज्ञान से, और ज्ञान कहा जाता है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम, और ये भी नॉलेज है, पर इसको नॉलेज को कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी रूहानी नॉलेज, यानी बाप नॉलेज देते हैं। मनुष्य को नॉलेज नहीं देते हैं। दुनिया में सब मनुष्य को नॉलेज देता है, कोई भी स्कूल की पढ़ाई की
यहाँ से ज्ञान की मनुष्य को देते हैं। तुमको एक मनुष्य नहीं है, वो तो बाप है सभी का, रूह, सुप्रीम रूह, वो आकर के ज्ञान देता है और एक ही बार देते हैं। वो तो बहुत देते रहते हैं ज्ञान, मनुष्य तो बहुत एक को ज्ञान देते हैं, ये गीता वेद ग्रंथ उपनिषद, वो तो कोई ज्ञान नहीं है ना बची, उसको भक्ति कहेंगे। भक्ति एक तो भक्ति पूजा वजह, दूसरे से ये दंड कथाएं, इसको कथाएं कहा जाते हैं ना बच्चे। तो सत्यनारायण की कथा, रामायण की कथा, यानी जो पास्ट में हो गए हैं उसका बैठ करके कुछ न कुछ बनाया है, उसको कथा। इसको कोई कथा थोड़ी है, ये पढ़ाई, ये कथा नहीं है। पढ़ाई में हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर आती है, तो देखो पढ़ाई में तुम्हें ये वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी प्रिंसिपल अच्छी तरह से जान जा। बाकी तो बहुत ही कुछ जानते हो, कैसे इस्लामी आता है, बुद्धि आता है, इस्लामी आते हैं, जब फलाने थे तो वो नहीं थे, वो थे तो वो नहीं थे, और कैसे तुम समझाते हैं। 5 वर्ष के पहले बाबा ने आकर के कहा था, भाई यूरोप प्रवासी यादव, अभी यूरोप प्रवासी यादव जो गीता पढ़ते हैं तो उनको कोई समझ में तो नहीं आते हैं। गीता में जो लिखा हुआ है यूरोप प्रवासी यादव, उन्होंने मूसल इन्वेंट कर दिए थे, वो तो अभी तो मालूम है, पर तो कोई बुद्धि में थोड़ी बैठा है। अभी यादव का पांडव किसको कहा जाते हैं, जब है प्रैक्टिकल में तभी तुम समझते हो, नहीं तो दुनिया क्या जाने। तुम जानते हो, कल पहले भी तुम जाना था कि हम पांडव थे, ये कौरव थे, और वो यादव थे यूरोपवासी, उन्होंने वो मूसल इन्वेंट किए थे और विनाश हुआ था। अभी फिर भी वही बात है। और बाकी विनाश के बाद क्या हुआ था गीता में तो पढ़ने लगी पड़ी है, सब चले गए, माँ 2-3 जो बच्चे सब खत्म हुए, बाकी बच्चे तो पार पड़ गए और पैदा हो गई। ये तो बात है नहीं। तो गीता वालों के बुद्धि में, भागवत वालों के बुद्धि में, वेद वालों के बुद्धि में क्या है, तुम्हारे बुद्धि में क्या है, तो समझ सकती हो कि उनके बुद्धि में क्या है, कि वो वही है जो तुम्हारी बुद्धि में आगे था। अब तुम्हारी बुद्धि में वो कचरा निकल गया है, जानते हो, उसको निकाल दिया है। वो जानते जरूर है, नहीं कि निकाल दिया, जानते हो, और ये समझ गए कि कचरा पड़ा हुआ था, भक्ति का भूसा जिसको कहा जाते हैं। ऐसे तो ये भूसे को भूल जाते हो, नहीं, भूसे को याद करते हो बराबर। ये क्यों सभी दुनिया में भूसा चढ़ा रहा है, भर रहा है हर एक बुद्धि में। तुम्हारे बुद्धि में वो भूसा निकला नहीं है, वो भूसा है, पर तो नहीं, ये नई बात तो वो निकल दी जाती है, उसको भूसा समझा जाते हैं, इनको ज्ञान समझा जाते हैं। उसको पत्थर समझा जाते हैं, इनको तो पत्थर को याद तो रहते हैं नहीं। ये पत्थर पढ़ते थे हम, ये सभी जगह प्रदान पर। तुम्हारे जब भी कोई पूछते भी है तुम शास्त्रों को मानते हो, हाँ मानते हैं, भक्ति मार्ग के शास्त्रों को। हम ये जरूर कहते हैं कि भक्ति मार्ग के शास्त्र भक्ति के है, दुर्गति के है, पर ज्ञान का शास्त्र तो बाप है। अब वो शास्त्र नहीं हो आकर के जो सुनाते हैं उस वजह से ज्ञान, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। जब वो ज्ञान का सागर है तो हम इसको भक्ति के सागर कहेंगे, नहीं तो ये है भक्ति, वो है ज्ञान। तो ज्ञान आधा कलम, भक्ति आधा कलम, बस भक्ति अभी मुर्दाबाद होगी, ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। तो ज्ञान के लिए फिर ये बात सही सत्य चाहिए, पुरानी दुनिया खत्म होने के उनके लिए विनाश करा है। विनाश तो बिल्कुल ही इजी तुमको समझाना है, नथिंग न्यू। भी लिखते हो विनाश काले विपरीत बुद्धि, नथिंग न्यू, भगवान वाच्य। तो वहां क्लियर लिखना चाहिए, शिव भगवान के साथ विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि के बच्चों को समझाना है, क्योंकि बच्चे पद्धति समझाते ना, विपरीत बुद्धि की जगह जानते ही नहीं हो, उनको कहते कुत्ते में बिल्ली में तो विपरीत बुद्धि गाली है, किसको मनुष्य को गाली देते हैं, क्यों, उनके साथ विपरीत बुद्धि है, यानी प्रीत नहीं दुश्मनी, विपरीत कहा जाता है दुश्मनी। तो तुम्हारे भगवान के साथ दुश्मनी है, ये वो कुत्ते बिल्ली में पता में इंसल्ट कहते रहे हो, हमारी तो बिल्कुल प्रीत है। बाप तो कहते हैं मेरे सिवाय तो और कोई याद नहीं करते है तुमको। हमारे संग बुद्धि का योग तोड़, संग एक मुझे संग जोड़, सब तो आकर के कहते हैं नहीं, रास्ता तो बताते हैं नहीं कि ऐसे मेरे साथ योग लगाओ, अपन को आत्मा निश्चय करो और मेरे साथ लगाओ योग।
तो तुम्हारे ऊपर जो ये पाप का बोझा है वो सभी भस्म हो जाएगा। अरे इसको कहा जाता है भारत का प्राचीन 5000 वर्ष पहले वाला वो योग जो भगवान ने सिखाया, कृष्ण ने नहीं सिखाया। स्थापनाएं जो करने वाले होते हैं वो पतित नहीं होते हैं। कृष्ण तो इस समय में पतित है, क्योंकि उनको कहा जाते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम पहले सत्युग में थे, फिर त्रेता में थे, तो अब विकल युग में अंतिम जन्म हो तुम्हारी, बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत मैं तुम्हारे में प्रवेश करता हूँ। किसको कहा? अब तुम जाना नहीं कि कृष्ण की जो आत्मा थी जिसने 84 जन्म लिया, उसके बहुत जन्म के अंत के जन्म में प्रवेश किया, उसकी आश कहीं बताते हैं, तो उसमें प्रवेश किया है। तो फिर बैठ कर तुम बच्चों को अपना मुख्यमंत्री बनाया, राज देता हूँ। तो कितना क्लियर समझने के बाद बताते हैं 84 जन्म भी तो चाहिए नहीं, तो कैसे मिलते हैं? नहीं तो मनुष्य को मालूम नहीं है पुनर्जन्म का, तो बोला किसको तभी मालूम होगा? बाप को मालूम है सब, इसलिए वो आकर के बताया। कोई मनुष्य जानते नहीं, बता ही नहीं सकेंगे, खुद बैठा हुआ है नहीं, वो क्या जानता था कुछ भी। 84 जन्म का अपना चक्कर जानते थे, तुम जानते थे? कुछ भी नहीं जानते थे। तो ये भारतवासियों को ही समझाना पड़े भाई, 84 का चक्कर पूरा होते हैं, इसलिए फिर से नई दुनिया के लिए बाप आए हुए। देखो लड़ाई खड़ाई है वही महाभारत की, और महाभारत लड़ाई में ही स्वर के गेट्स खोले थे, और खोले थे तब जो बाप ने आके दैवीय राजयोग सिखलाया था, और नामी है राजयोग, मनुष्य को देवता बनाया। अच्छा चलो बच्चे तो भी ले आओ, माता पिता बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। हाँ मीठे मीठे सिकेला दे भगवान बच्चों पे, भगवान बाप दादा का, भगवान बाप मैं फिर दादा के, इसलिए बाप दादा रोज रोज समझाना पड़ते हैं। भगवान बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।